पी टी आई और बुशरा बीबी का निकाह दौरान इद्दत हुआ। निकाह के 2 मरकजी किरदारों का बयान कलमबंद। ओन चौधरी ने बताया कि बुशरा बीबी का चेयरमैन PTI से पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। फरवरी में निकाह दोबारा पढ़वाया गया। चेयरमैन PTI का पहला निकाह बुशरा की पेशगोई पर हुआ। बुशरा ने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह पर वो वजीर आजम बन जाएंगे। निकाह ख्वान मुफ्ती सईद ने कहा कि बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बहन बताने वाली ने कहा कि शरई तकाजे पूरे हैं। में ही होगी, सहाफियों को इजाजत, फैमिली के 5 अफराद आ सकेंगे। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत में जेल हुकाम ने रिपोर्ट पेश की। हसास इदारों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI को लाइफ थ्रेट्स हैं, उन्हें अदालत पेश नहीं कर सकते। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में अपीलों का मामला। जस्टिस अथम मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियों को मुअत्तल किया। उन जजेस को क्या कहेंगे जिन्होंने सारे अमल को कानूनी जवाज बनाया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कानून के तोड़ने को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। मोहनिस इलाही की कंपनी में सेल्स टैक्स घपलों का इंकशाफ। सेल्स टैक्स में घपले पर प्रेमा मलिक कंपनी के अकाउंट्स में किए गए। LTO लाहौर को छापा मारने के लिए सर्च वारंट जारी। FBR ने अदालत में टैक्स चोरी, जाली दस्तावेजात के शवाहिद पेश किए। मजिस्ट्रेट ने कंपनी के हेड ऑफिस और मिल्क प्लांट पर छापा मारने की इजाजत दी। रिकॉर्ड खुर्द बुर्द की सूरत में हेड ऑफिस और मलिक प्लांट को सील कर दिया जाएगा। क्रिकेटर आमिर यामीन से रिश्वत लेने का इल्जाम। सकरन पुलिस के 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चारों एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। IG सिंध के हुक्म पर DIG शहीद बेनजीर भुट्टो का एक्शन। वाक़े की तहकीकात में सकरन पुलिस के 4 एहलकार मुलव्वस पाए गए। आमिर यामीन ने सोशल मीडिया पर कराची से मुल्तान जाते हुए एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली मरतबा 60,700 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 902 पॉइंट्स का इजाफा 60,713 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता। कीमत में कमी के बाद डॉलर 285.64 रुपये से कम होकर 250। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अरबों डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और UAE में मुआशी ताउन के नए तारीखी दौर का आगाज। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और UAE के सदर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कामयाब मुआहिदों पर वज़ीर आज़म की अवाम को मुबारकबाद। कहा, समझौतों के मस्बत असरात जल्द नजर आएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी सरवर को किसी भी सियासी फैसले से मना कर दिया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर का टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन का जल्दबाजी में सियासी फैसला न करने का मशवरा मान लिया। अगला सियासी फैसला मुशावरत के बगैर न करने की यकीन दहानी। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन से जर्मन सफीर एल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात। सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने पर बरहमी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखवाया कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही लिखा और कहा जाए। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। टैक्स पॉलिसी से मुतल्लिक IMF तकनीकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। IMF टीम का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तहत इक़दामात के जायजे का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम से मुलाकात की दरख्वास्त। मुलाकात 30 नवंबर को होगी। पेट्रोलियम लेवी और पेट्रोलियम डिवीजन से मुतल्लिका दीगर रेवेन्यू इक़दामात पर गौर होगा।
जुलाई تا सितंबर 2023 सालाना बुनियाद पर पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 368% इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड इजलास में कर्ज की मंजूरी दी गई। मंसूबे से 15 लाख से ज्यादा अफराद को फायदा होगा। रकम पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों पर खर्च होगी। रावलपिंडी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। हमास और इसराइल की आर्जी जंग बंदी में 2 रोज की तोसी। कतर का कहना है कोशिश है आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए। जंग में तोसी के बाद अल-कसाम ब्रिगेड ने मजीद 11 यरगमालियों को रिहा करके इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। रिहा किए गए यरगमालियों में 3 फ्रांसीसी, 2 जर्मनी और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। इसराइल ने खवातीन, 30 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी छोड़ दिए। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाला फलस्तीनी नौजवान वालिदैन से लिपट कर रो पड़ा। जज्बाती मनाजिर देखकर कई अफराद की आंखों में आंसू आ गए। रिहा होने वाले फलस्तीनियों का कहना है कि शोहदा का गम उनकी रिहाई की खुशी पर भारी है। नौजवानों ने बताया कि इसराइली कैद खानों में फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद से 4 कैदी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के गजा के बाद मगरबी किनारे में जालिमाना कार्रवाइयां। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 7 अक्टूबर से अब तक 215 फलस्तीनियों को शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों में 55 बच्चे भी शामिल। इसराइली आबादकारों के हालिया हमलों में 1 बच्चे समेत 8 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में गुज़श्ता रात 60 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। लाहौर के टीचिंग हस्पतालों के आउटडोर में दूसरे रोज भी हड़ताल। यंग डॉक्टर्स। गुजरात में डॉक्टर के कातिल गिरफ्तार न होने पर सरापा एहतजाज। टीचिंग हस्पतालों में हजारों मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का कहना है डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातिल गिरफ्तार न होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। नेशनल T20 कप आजम खान का बल्ले पर फलस्तीनी परचम चिस्पा करने का मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया। और बरतानिया के शहर रॉचडेल में म्यूजिक शो। मेयर काउंसलर माइक हॉली ने टाउन सेंटर में क्रिसमस लाइट्स का स्विच ऑन किया। हजारों की तादाद में अफराद की शिरकत। जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा।